ध्रुव रोने लगे। रोते रोते ध्रुव जी चले और तन बाद बैठे बैठे देखते रहे। अब ध्रुव जी रोते 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 भागते भागते अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे। सुनीति ने रोता हुआ देखा, लाल तो किन्ने मारो, तू काहे को रोए रहो? आज से पहले मैंने तेरी आंखों में कभी आंसू न देखे, आज तो रोए रहो। तो किन्ने मारो लाल, मेरे मुझे बता ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है, मुझे बता ऐसा कौन हो गया जिसके कारण तेरी आंखों में आंसू आ गए? मैंने कभी तुझे न डांटा न कभी तुझे मारा, आज तू रो रहा है, पता ना किसके कारण तेरी आंखों में आंसू आए। अब परीक्षा जी ध्रुव जी जो है रोते जा रहे, बिलखते जा रहे। अब सुनीति पूछ रही, बता ना लाल मेरे तुझे किसने मारा? अच्छा एक बात बता ना मैया कि माँ का और पुत्र का जो संबंध होता है ये बड़ा ही निराला होता है, बहुत निराला संबंध होता है। अगर बच्चे के ऊपर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए ना तो माँ की आत्मा ना घबराने लगती है। अगर बच्चे के ऊपर थोड़ी सी खरोंच आ जाए ना तो माँ से रहा नहीं जाता है। माँ की जो ममता होती है वो बड़ी निराली होती है और भगवान से भी बड़ी माँ की ममता बताई गई है, भगवान से भी बड़ी। जितना आपको प्रेम आपकी माँ कर सकती है ना उतना प्रेम संसार में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि भगवान भी इतना प्रेम आपको नहीं कर सकते जितना कि माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। अगर बच्चों के ऊपर थोड़े से भी कष्ट आते ना तो वो सारे कष्ट माँ अपने ऊपर ले लेती है। अब बच्चों का और माँ का संबंध बहुत निराला होता है। एक बार बच्चे बाप से अपने मन की नहीं कह पाएंगे लेकिन माँ से अपने मन की जरूर कह देंगे। बाप के पास में जाओ तो नाम लो बाप, कहते ना बाप तो मुंह बंद हो जाता है, अब कहो माँ मुंह खुला रहता है ना। बाप के पास में जब बच्चे जाते हैं ना मैया तो फिर मुंह बंद हो जाता है। कितनी भी बड़ी बात हो या छोटी बात हो बच्चे बाप से नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगर माँ के पास में बच्चा जाता है ना तो अपने मन की, अपने जो भी मन में होती है वो सब अपनी माँ से कह देता है। अच्छी बात भी माँ से कहता है, बुरी बात भी माँ से कहता है, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में समझने वाला उसको कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ होती है। और ये बात बिल्कुल सही है। आप संसार में अपना दुख किसी को बता देना, कोई आपका दुख समझने वाला नहीं होगा। आप अपने मन की बात किसी को बताना, कोई आपकी बात को नहीं समझेगा, लेकिन आप अगर अपनी माँ को बताओगे ना जाके तो माँ आपकी बात को समझेगी, मानेगी। और अगर आपके ऊपर कष्ट होंगे तो माँ उन कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो जाएगी। ये होती है माँ। माँ के जितना प्रेम आपको संसार में कोई नहीं कर सकता। एक बात मेरी याद रखना, संसार में तुम सबको कुछ भी गलत कहो, संसार में तुम सबसे गलत कहो, लेकिन कभी माँ से गलत मत कहना, कभी माँ के लिए गलत मत बोलना, क्योंकि माँ के लिए जिस दिन आप गलत बोलोगे ना उस दिन परमात्मा भी आपको क्षमा नहीं करेगा। लेकिन आजकल ना महाराज अगर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले माँ बाप को ही गाली देने लगते हैं। बच्चे सयाने होते ना सबसे पहले माँ से ही कहते हैं बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, तुम बैठो आराम से, तुम कुछ काम धाम भी करती नहीं हो, 24 घंटे ऑर्डर करती रहती हो। बहुएं भी कहती हैं, लड़के भी कहते हैं। आजकल देखो बहुएं अपनी सास की सेवा नहीं करती, लड़कों की शादी कर दो तो लड़के माँ की सेवा नहीं करते, फिर पत्नियों की देखभाल करते रहते हैं। माँ कहाँ है, कोई फर्क ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि माँ क्या कर रही है। याद रखना वो माँ जब तुम छोटे होते हो ना तो बर्तन मांज मांज करके दूसरों के घर में नौकरी कर करके, झाड़ू पोछा कर करके तुम्हें पाल लेती है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते तो उन बच्चों से माँ नहीं पाली जाती है। एक बात मेरी याद रखना, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहना चाहूंगी, संसार में सबको देखो देना, लेकिन माँ की आत्मा को कभी ठेस नहीं पहुंचाना, माँ की आत्मा को कभी ठेस न पहुंचाओ। और खास
खास तौर पे यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं, याद रखना, आप शादी करके आती हो ना तो अच्छी बात है, लेकिन शादी करके आओ अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने सास को माँ मानो। लेकिन आजकल की बहुएं आती हैं, सास अगर कुछ भी कह दें कि बहू ऐसा काम कर लो, बहू वैसा काम कर लो, तो आज ध्यान रखना महाराज, बहू ये कहती है जब तुम पूरे दिन ऑर्डर करती रहती हो, पूरे दिन आदेश देती रहती हो, तुमसे चुपचाप बैठा नहीं जाता। हमने देखा है कि आज के जमाने में 100% में 50% बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सास की सेवा नहीं करती हैं, और आज के जमाने में 50% लड़के भी ऐसे हैं कि शादी होने के बाद में अपनी माँ की सेवा करना भूल जाते हैं। याद रखना, कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, मंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, अच्छी बात है, लेकिन माँ को कभी ठेस न पहुंचाओ। अगर माँ को ठेस पहुंचाओगे भगवान भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। एक समय की आपको बात बताएं, घर में एक बूढ़ी मैया रहती थी, मैया, तो एक घर में जब एक बूढ़ी मैया रहती थी तो उस मैया के एक पुत्र था, उस पुत्र की शादी कर दी, लड़के की शादी कर दी, घर में बहू आई, बहू के एक लड़का भी हो गया। वो मैया जो थी महाराज बुढ़ापे में बीमार हो गई, चारपाई पर पड़ी रहती, उठ भी नहीं पाती और चल भी नहीं पाती, अपने हाथों से भोजन नहीं कर पाती। और जब वो मैया अपने बहू से कहती, बहू एक गिलास पानी पिला दो, भोजन करा दो, तो बहू अपनी सास की सेवा नहीं करती। एक टूटी खटिया दे दी, फटे महाराज बिस्तर दे दी और लेटी रहती वो बूढ़ी मैया, अपनी बहू से कहती, बहू एक गिलास पानी दे दो, बहू पानी नहीं देती। उस मैया का एक नाती रहे 5 साल का, वो नाती हमेशा अपनी मैया से कहता रहता, मम्मी मैं दादी को पानी दे आऊं, तो वो स्त्री कहती, वो घर की बहू कहती, तू क्या करेगा जा करके, वो उन्हें ऐसे सड़ने दे, मरने दे, वहाँ क्या करेगा जाके तू। तो अब महाराज वो मैया ऐसे धीरे धीरे करके बिलखती रही, तड़पती रही, मैया कुछ दिन बाद मर गई। और जब मैया, वो बूढ़ी मैया मरी, तो आज ध्यान रखना, जिस खटिया पर, जिस बिस्तर पे वो मैया सोती थी, आज वो बहू वही खटिया और बिस्तर फेंकने के लिए चली। तो उस 5 साल के बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ ये खटिया बिस्तर कहाँ जा रही हो, कहाँ लेके जा रही हो इनको। तो उस महाराज बहू ने कहा, बेटा इनको मैं फेंकने जा रही हूँ। बच्चे ने कहा, क्यों फेंकने क्यों जा रही हो। बहू ने कहा, ये खराब हो गई, अब इनका होगा क्या, दादी तुम्हारी थी वो मर गई। तो उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, माँ इनको फेंको नहीं, क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आएगा ना तो इन्हीं चारपाई पे सी बिस्तर पे तुम्हें लेटाएंगे, यही खटिया यही बिछौना हम तुम्हें देंगे लेटने के लिए, इन्हें फेंको नहीं, इनको संभाल के रखो। इसलिए मेरी माँ, एक ना एक दिन ये सबको देखना पड़ता है। संसार में आप सबसे बैर करो, लेकिन माँ से कभी बैर मत करना, माँ से कभी लड़ाई मत करना, माँ को कभी बुरा भला नहीं बोलना, क्योंकि जितना प्रेम माँ आपको कर सकती है उतना कोई भी नहीं कर सकता। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, नौकरी लग जाती है, बच्चों की घर छोड़ करके विदेशों में चले जाते हैं और विदेशों में जाकर के माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना, संसार में सबको भूलो लेकिन माँ बाप को कभी मत भूलो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तुम्हें नौकरी मिली, उन्हीं के द्वारा तुम बड़े हुए, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें जन्म मिला। और याद रहे, एक जिंदगी नहीं 7 जिंदगी भी निकाल दोगे ना तो भी माँ का कर कभी अदा नहीं कर पाओगे। माँ तो एक अनमोल मूर्त होती है, माँ तो एक सरल स्वभाव की होती है। याद रखना, एक बाप का बैर बच्चों से हो जाएगा, बाप अपने बच्चों को मारेगा, बाप अपने बच्चों को घर से भी निकाल देगा अगर ऐसी बात आ गई तो। लेकिन माँ कभी अपने बच्चों को न तो मारती है, ना अपने बच्चों को कभी डांटती है, और ना अपने बच्चों के ऊपर कभी कष्ट आने देती है। अगर बाप बच्चे को मार भी रहा होगा ना, सबसे पहले माँ जाएगी, क्यों मार रही है उसको, मेरा बेटा इसके लग जाएगी, माँ बचाने के लिए पहुंच जाएगी। तो माँ के जितना वीर योद्धा संसार में कोई नहीं, जितना माँ आपके लिए लड़ सकती है उतना कोई भी नहीं लड़ सकता। तो माँ से प्रेम करते रहिए।